अध्यक्ष जी, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर विचार करने के लिए आज यहां एकत्रित हुए हैं। मैं शुरू में बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है और तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब ऐसे नकारात्मक कदम उठाए गए हैं उसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा है। और मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से। हम किसी व्यक्ति को या सरकार किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों प्रदान करती है? आम नागरिक को पुलिस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। पूरे देश भर में पुलिस थानों का प्रबंधन किया गया है। वो जो आवाम है उसको सुरक्षा प्रदान करता है और फिर सरकार ये इंगित करती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से विशेष सुरक्षा देने की जरूरत है और वो जो इंगित करने का काम है वो थ्रेट परसेप्शन के माध्यम से किया जाता है कि कुछ खुफिया तंत्र या पुलिस एक थ्रेट असेसमेंट करता है हर व्यक्ति का और थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से किसी को X, किसी को X प्लस, किसी को Y, किसी को Y प्लस, किसी को Z, किसी को Z प्लस और किसी को SPG की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो थ्रेट असेसमेंट है ये क्या एक परफेक्ट साइंस है? और इसका जवाब नकारात्मक है, इसका जवाब ना में है। और मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बुनियादी बात कही थी और मैं आपकी अनुमति से कोट करता हूं that if anyone wants to do it, no amount of protection is enough. All a man needs is a willingness to trade his life for mine. और यही कारण है कि अगर आप इतिहास की तारीख में जाके देखें, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ओलोफ पामे, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, बेनजीर भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, सरदार बेअंत सिंह, अनवर सादात, yitzhak रबीन, राष्ट्रपति राणा सिंह प्रेमदासा और अनेकों ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी समय समय के ऊपर क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिए थे या जब वो दफ्तर में थे या दफ्तर में होते हुए उससे कुछ लोग पीड़ित थे और उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी वो जान लेंगे, उनकी वो हत्या करेंगे। और ये जो थ्रेट असेसमेंट की सारी प्रक्रिया है अध्यक्ष जी, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव प्रक्रिया है। इस सदन में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिनको सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की गई है। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। 1984 में जब आतंकवादियों ने मेरे पिता की हत्या की तो हमको सुरक्षा प्रदान की गई। 1984 से लेकर 1990 तक वो सुरक्षा चली। हमारा जो घर था चंडीगढ़ में वो ऐसा लगता था जैसे सीआरपीएफ की छावनी हो। 1990 में सरकार बदली और रात में ही सारी सुरक्षा गायब, एक व्यक्ति नहीं बचा। और उसके बाद 1991 में सरकार बदली, सुरक्षा वापस। और कई ऐसे सदस्य सदन में होंगे जिनका ऐसा ही अनुभव रहा होगा
कि ये जो थ्रेट असेसमेंट है ये एक साइंटिफिक और एक ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया ना होके एक पूरी तरह से राजनीतिक प्रक्रिया बन चुकी है। और हमारे माननीय गृह मंत्री जिक्र कर रहे थे कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन कैसे हुआ, और बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थीं जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को जो शीर्ष पदों पर लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा का एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त इंतजाम करना चाहिए। गृह मंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि बीरबलनाथ समिति बनी, बीरबलनाथ समिति ने सिफारिश की और उस सिफारिश के तहत एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया गया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, एक अध्यादेश के द्वारा उसका गठन किया गया। उसके पीछे मंशा ये थी कि जब प्रधानमंत्री संवेदनशील निर्णय लेते हैं जिनका एक दूरगामी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, तो उनकी सुरक्षा इतनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उनको किसी तरह की हानि न पहुंचा सके। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां पर, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या एक प्रधानमंत्री को या उसके परिवार को जब वो पद से हट जाता है तो जो उसने निर्णय लिए होते हैं, क्या उनके वजह से जिन लोगों को क्षति पहुंचती है या जिनको लगता है कि उनको क्षति पहुंचती है, क्या वो चुनौती खत्म हो जाती है? और अध्यक्ष जी, इसका जवाब है कि वो चुनौती खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग किसी को मारना चाहते हैं वो उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब सुरक्षा कवच उतना चुस्त दुरुस्त ना हो और अपने जो नकारात्मक जो उनके इरादे हैं उनको वो पूरा कर सके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस सदन को अपने संज्ञान में लेनी चाहिए। 18 फरवरी 1985 को बीरबलनाथ समिति की रिपोर्ट आई। 8 अप्रैल 1985 को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन किया गया। श्री सुब्रमण्यम जो जॉइंट डायरेक्टर थे वीआईपी सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनको इसका पहला डायरेक्टर बनाया गया, निर्देशक बनाया गया। और 1988 में एसपीजी का कानून बना। उसका 1991 में संशोधन हुआ, 94 में संशोधन हुआ, 1999 में संशोधन हुआ, फिर 2003 में संशोधन हुआ और अब 2019 में संशोधन होने जा रहा है। 1979 में जिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह कानून बनाया गया, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, वो 29 नवंबर 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिसंबर 1979 तक वो केयरटेकर प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद इस देश में एक नए प्रधानमंत्री आ गए। ये घटनाक्रम अध्यक्ष जी इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 दिसंबर 1979 को एक बैठक होती है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, और मैं उसके कुछ अंश आपको पढ़ के छुड़ाना चाहता हूं, क्योंकि इसी सदन में जब 13 मई 1993 पर इसी चीज के ऊपर चर्चा हुई थी तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें दर्ज है। A meeting was held on the 4th of December 1989 when Shri Seshan was cabinet secretary, Shri R. Vasudevan was special secretary to PM, V.K. Jain, V.J. Vaid, Vijay Karan, Devender Singh and Ashok Darbari participated in the meeting. What was decided? Subject: security arrangements of former Prime Minister.
Kind reference is invited to the discussion held by Cabinet Secretary on 4th December 89 at 12 noon regarding security arrangements for Prime Minister and for former Prime Minister. As directed, further discussions were held on 4th December 89 at 3:30 p.m. in the Office of Director SPG in the security arrangements for former Prime Minister. This discussion was attended by Director SPG, JDIB, Additional Commissioner of Police, SNT, Delhi, and Joint Secretary Security in the Cabinet Secretariat. JSIB stated that the threat perception in respect of the former Prime Minister has changed since he is no longer head of the government. He now faces danger arising out of personal vendetta. And this is important, Speaker, sir. The security arrangements to be provided to him now will have to take this fact into account. IB will be sending a fresh threat assessment for the former Prime Minister very soon. The instruction of the government is that the former Prime Minister should be provided the same level of protection. In the context of the above, the standard aspects of security relating to Prime Minister have been listed in the enclosed broadsheet, and the commonly agreed views of IB, SPG and Delhi Police regarding security arrangements to be provided to former Prime Minister have been indicated against each item of security arrangement. The above indicates that while arrangements for close protection and for guarding the residence will be the same as before, that is, the SPG will continue guarding him, the arrangements for Delhi functions and tours outside Delhi will have to be modified in view of the change situation. It was agreed that the security for the family will be maintained at the same level. ये 4 दिसंबर 1979 को जब स्वर्गीय श्री टी.एन. शेषन कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे इस देश के, ये उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और ये फैसला लिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है अध्यक्ष जी कि सरकार नई थी। 30 जनवरी 1979 को 1990 को एक फैसला और लिया गया। जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो तब तक बदल चुके थे और उन तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री को, नए प्रधानमंत्री को एक नोट लिखा। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री शेषन, then cabinet secretary, the SPG was asked to continue providing security to Shri Rajiv Gandhi. This was purely temporary and an ad hoc arrangement. According to the SPG Act, this force is meant only for the security of the Prime Minister and his family members. Its charter cannot be extended to cover the former Prime Minister or anyone else, even by an executive order. The security of SPG provided to Shri Rajiv Gandhi continues to be as in the past. Thus, as many as 2,500 SPG personnel and 240 CRP personnel are on duty with him at present. It is not possible to spare such a big manpower out of the existing strength of the SPG on a continuous basis. अध्यक्ष जी, ये जो एक पंक्ति है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही लॉजिक दिया गया है। जब मैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस पढ़ूंगा इस बिल का, यही लॉजिक दिया गया है इसको संशोधित करने का कि एसपीजी के पास कैपेसिटी नहीं है। मैं आगे पढ़ता हूं। The security arrangements of the Prime Minister are suffering adversely due to extra commitment on the part of the SPG. This has been adversely commented by the security agencies. Such a large deployment of SPG also gives a high-profile visibility and is attracting criticism even from state governments. Shri Rajiv Gandhi has now started touring outside Delhi. Since it's not possible for SPG to spare personnel to cover his tours outside Delhi, I have approved his security arrangements outside Delhi should be left to the state governments. As regards Delhi, a cabinet paper is under submission. The responsibility of providing protection to Shri Rajiv Gandhi and his family should vest in the state governments and the Union Territory.
administration and MHA should issue proper instructions. Thus, PM may kindly see for approval. तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को एक नोट लिखा, और इसके बावजूद कि 4 दिसंबर 1979 को यह बात कही गई थी कि उनको, उनकी जो जान को खतरा है वो उतना ही है जब वो प्रधानमंत्री थे, उनका एसपीजी कवर विड्रॉ कर लिया गया। और मुझे अब भी याद है जब श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पहली बार दिल्ली के बाहर गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मणिपुर गए थे, तो एक अखबार की सुर्खियों में लिखा था ओनली 1 PSO। पूर्व प्रधानमंत्री को सिर्फ 1 PSO प्रदान किया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ अध्यक्ष जी, इसका मैं परिणाम आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यह फैसला हो गया कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो राज्य सरकारों के हवाले कर दी गई। मुझे आज भी याद है 20 मई 1990 की वो रात, 8 सवा 8 बजे का समय था। उनका जहाज भुवनेश्वर उतरा, 2 पब्लिक मीटिंग थी। वो पब्लिक मीटिंग खत्म करने के बाद हम जब भुवनेश्वर के सर्किट हाउस पहुंचे, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। Nor a single security person except his PSO. The former Prime Minister of India, about whom the Intelligence Bureau and every other instrumentality of this government was getting periodic inputs that his threat was increasing on a daily basis. 20 मई 21 मई 1991 को हेलीपैड पे हमने उनको अलविदा कहा और वो कभी लौट के नहीं आए। श्री पेरुम्बदूर की जो घटना है, और इस बात को वर्मा कमीशन प्रमाणित करता है, इस बात को जैन कमीशन प्रमाणित करता है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री को ये ब्यूरोक्रेटीज से ऊपर उठकर वो सुरक्षा दी जाती जो उनके लिए जरूरी थी, तो आज वो हमारे बीच सदन में बैठे होते। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि वर्मा कमीशन ने, जिसको ये मैंडेट दिया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई, उसकी जांच की जाए, उसने क्या कहा? विड्रॉल ऑफ एसपीजी कवर टू राजीव गांधी without provision of suitable alternative for his proximate security by the central government resulted in reducing the level of his protection without any reduction in the threat to him. मैं आपको एक अंश उसका और पढ़ के सुनाना चाहता हूं अध्यक्ष जी, उसी वर्मा कमीशन का, जो उन्होंने सिफारिशें की थी। The stated reasons in the cabinet secretariat's note dated 30th of January 1990 for the central government's decision to withdraw the SPG cover to the former Prime Minister are tenuous. ये वही नोट है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। The reasons given were mainly the lack of power under the SPG Act and inadequacy of the strength of the SPG. अध्यक्ष जी थोड़ा समय आप, मैं I will seek your indulgence. बैठिए, एक सेकंड में बैठिए, मुझे समय देने में कोई दिक्कत नहीं। बीएससी की मीटिंग में सभी दल के प्रतिनिधि होते हैं और सभी दलों का समय आवंटन होता है। आपके दल का समय 11 मिनट आवंटित किया गया था और आपने 2:29, मुझे कुछ बोलने दो, मैं मना नहीं कर रहा बोलने, 20 मिनट हो गए। आपके और मान्य सदस्य और हैं। हाँ, सेंसिटिव तो आप बीएससी में आकर समय बढ़ा लेते, हमें कोई आपत्ति थोड़ी थी। आप बोलते हैं कि 2 घंटे की नहीं 6 घंटे की कराता। मैं जब सभा की बीएससी की अध्यक्षता करता हूं,
माननीय सुरेश जी, मैं जब सभा की अध्यक्षता बीएससी की करता हूं, सब माननीय सदस्य बैठे हैं, वो 2 घंटे मांगते हैं, मैं 4 घंटे देता हूं। अजय रंजन जी 2 घंटे मांगते हैं, 2 घंटे और बढ़ा के देता हूं। बोलिए। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन और संवेदनशील है, इसलिए मैं आपकी इंडल्जेंस चाहता हूं। मैं पढ़ रहा था जो वर्मा कमीशन ने सिफारिश की थी। द स्टेटेड रीजंस इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट्स नोट डेटेड 30th of January 1990 for the central government's decision to withdraw the SPG cover to the ex-Prime Minister are tenuous. The reasons given were mainly lack of power under the SPG Act and the inadequacy of the strength of SPG apart from a high-profile visibility inviting criticism. None of these reasons were considered as an insurmountable hurdle to give SPG cover for providing proximate security to the former Prime Minister also from September 1991 after the assassination of Shri Rajiv Gandhi. There appears no reason why this could not have been done earlier for Rajiv Gandhi as former Prime Minister, when the assessment of threat to him was much higher and therefore the need was greater. It appears that the central government's decision on the 30th of January 1990 was prompted more by lack of proper perception or the requisite will rather than the stated difficulties. अध्यक्ष जी, मैंने ये वर्मा कमीशन का अंश इसलिए पढ़ा है कि वो आज भी वही कारण दिए जा रहे हैं कि कानून इजाजत नहीं देता, एसपीजी ओवरस्ट्रेच्ड है। यही कारण थे जिसके कारण एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई। मैं आगे अध्यक्ष जी इस कानून के पे आता हूं, जिस कानून को हम अमेंड करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज का जिक्र और करना चाहूंगा। जब ये 30 जनवरी 1990 का फैसला हुआ, 3 फरवरी 1990 को, 9 फरवरी 1990 को पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने, श्री राजीव गांधी के पर्सनल सचिव विंसेंट जॉर्ज ने सरकार को खत लिख के आगाह किया। सरकार का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा वापस लेना वीपी सिंह की सरकार का एक राजनीतिक फैसला था। It was not a decision which was based on a perception of what was the threat which the former Prime Minister faced. That was the difficulty. अब मैं ओरिजिनल कानून के ऊपर आता हूं। गृह मंत्री जी की बात बिल्कुल ठीक है कि 1988 में जब कानून बना तो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री के परिवार के लिए था, पर श्री राजीव गांधी जी की हत्या के बाद यह पाया गया कि वो एसपीजी की प्रोटेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी एक्सटेंड करना जरूरी है। और जो 1991 में संशोधन किया गया, उसके तहत धारा 4 में यह कहा गया, देयर शैल बी एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन कॉल्ड द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप for providing proximate security to the Prime Minister and the members of his immediate family, any former Prime Minister or the members of his immediate family, for a period of 10 years from the date which the former Prime Minister ceased to hold the office of Prime Minister, and for any period beyond the period of 10 years referred to in subclause A, in case where the level of threat faced by the former Prime Minister or by any member of his immediate family is of such nature that such level of threat justifies the provision of proximate security to such former Prime Minister or such member of his immediate family as the case may be, provided that while assessing the level of threat, the central government shall take into account the following factors, namely that the threat emanates from a militant or a terrorist organization and the threat is of grave and continuing nature, provided that the central government shall assess the level of threat periodically in such a manner that not more than 12 months shall elapse between 2 consecutive assessments. ये 1991 में प्रावधान किया गया एसपीजी के कानून है।
ये प्रक्रिया 2003 तक चली। 2003 में एक संशोधन और किया गया कि ये जो 10 साल का पीरियड था इसको घटाकर 1 साल कर दिया, पर उसके साथ साथ ये प्रावधान वाजपेयी साहब की सरकार ने रहने दिया कि अगर थ्रेट असेसमेंट हो तो किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को सरकार जब तक चाहे, जब तक थ्रेट असेसमेंट रहे, थ्रेट रहे, तब तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अब मैं ये जो माननीय मंत्री जी संशोधन लेके आए हैं, क्योंकि जरूरी है अध्यक्ष जी, मैं उसको संक्षेप में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जो एसपीजी अमेंडमेंट बिल है 2019 का, वो कहता है इन सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप 1988 फॉर सबसेक्शंस 1 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। There shall be an armed force of the Union called the Special Protection Group for providing proximate security to the Prime Minister and members of his immediate family residing with him at his official residence। अध्यक्ष जी 10 मिनट का आपसे मोहलत मांगता हूँ, 10 मिनट की मोहलत मांगता हूँ, 10 मिनट की मोहलत मांगता हूँ। अध्यक्ष जी मैं 10 मिनट की आपसे बात नहीं, क्योंकि तो मैं 10 मिनट की आपसे मोहलत मांगता हूँ अपनी बात कहें। तो ये जो संशोधन लाया गया, इसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के परिवारों को या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी प्रदान करनी थी बेस्ड ऑन थ्रेट असेसमेंट, उसको हटा दिया गया। और उसका कारण क्या दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस में? दैट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी प्रोवाइडेड एसपीजी कवर कैन पोटेंशियली बिकम क्वाइट लार्ज। अध्यक्ष जी, ये वही कारण था जिसके तहत स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जो एसपीजी सिक्योरिटी थी उसको विड्रॉ किया गया था। अब मैं अध्यक्ष जी एक बात पूछना चाहता हूं कि जो एसपीजी प्रोटेक्टीज हैं उनको निरंतर और लगातार एसपीजी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आपकी जो थ्रेट परसेप्शन है वो बढ़ रही है, और मेरे पास वो सारे पत्र मौजूद हैं। मैं सुरक्षा की वजह से उन पत्रों को सार्वजनिक नहीं कर रहा कि जून 2019 तक निरंतर और लगातार उसके बाद भी ये बात कही गई कि आपकी थ्रेट असेसमेंट बढ़ रही है, आप यहां मत जाइए, आप वहां मत जाइए, आप छत्तीसगढ़ मत जाइए, आप अपने क्षेत्र में इस जगह मत जाइए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। और एकदम वो खतरा समाप्त हो जाता है, थ्रेट परसेप्शन बदल जाती है और एसपीजी वापस ले ली जाती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जून 2019 और नवंबर 2019 के बीच ऐसा क्या बदला कि जो थ्रेट परसेप्शन जून 2019 में थी, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी की हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी की हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हो, चाहे उनके परिवार की हो, उसमें ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि 2019 नवंबर में एक्ट को संशोधित करे बगैर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई? मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है कि वो जो थ्रेट परसेप्शन है उसको सभा के पटल के ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस सदन को ये जानने का हक है कि ऐसे कौन सा बदलाव, ऐसी कौन सी तब्दीली थ्रेट परसेप्शन में आई जिसके कारण बगैर कानून को संशोधित किए एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई। और जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, अखबारों में इसकी चर्चा हो रही थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार को खत लिखा 4 नवंबर 2019 को। 16 नवंबर 2019 को श्री राहुल गांधी जी के कार्यालय में खत लिखा कि आप हमको बताइए कि आप क्या ये जो एसपीजी सुरक्षा है इसको खत्म करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जी के खत का एक लाइन का जवाब आता है 25 नवंबर को एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से, आई एम डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ योर लेटर।
Is this the way we treat our former prime ministers? Mr. Speaker, sir, I would like to ask you, is this the way we treat a letter which is written by the former prime minister of this country? अध्यक्ष जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतिहास अपने आप को एक बार दोबारा दोहरा रहा है। अखबारों में ये चीज प्लांट की जाती है कि कई लोग अपनी सुरक्षा को स्किप करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस सदन में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षा है, क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं कि अगर आपको सुरक्षा कवच मिला हुआ है तो कभी कभी घुटन महसूस होती है? यू फील लाइक शेडिंग योर सिक्योरिटी कवर, यू फील लाइक लिविंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इज दैट अ क्राइम? और इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद चीजें अखबारों में प्लांट की जाए, ये हम लोगों को एक लोकतंत्र होने के नाते शोभा नहीं देता। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। ये ऐसा मामला है कि दलगत राजनीति से हमको ऊपर उठना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि जितने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो उनके परिवार हैं, जब तक वो जीवित रहें उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जैसे जब तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में थे, 2004 16 मई को प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, 2018 तक उनको एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की गई। और ये सिर्फ भारत में नहीं है, अमेरिका में भी जब कोई राष्ट्रपति हट जाता है तो पूर्व राष्ट्रपति को भी सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यही प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन में है, यही प्रावधान कई और मुल्कों में है। मैं उन सब मुल्कों की सूची सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। तो इसलिए अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को और सरकार को मेरा आग्रह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस सुरक्षा के मामले को देखना चाहिए। और क्योंकि महज इसलिए कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं रहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसने फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री रहते हुए, उसके कारण उसकी जो थ्रेट है वो कम हो जाती है।